हाजिर हूं नई खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वापी में एक माता ने ही अपनी संतान को रास्ते पर छोड़ दिया। वापी एसओजी की टीम ने ग्रीस ऑयल की चोरी का किया पर्दाफाश। वलसाड जिला समाहर्ता को मंडप हायर्स और इलेक्ट्रिकल्स एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन। धर्मपुर में विश्व आदिवासी अधिकार दिवस मनाया गया। अब समाचार विस्तार में। वापी में माता ही बनी कोख की दुश्मन, नवजात शिशु को रास्ते पर मरने के लिए छोड़ दिया। देश भर में ऐसे अनेक दंपति देखने को मिलते हैं जो शादी के बहुत साल बीत जाने के बाद भी संतान के लिए तरसते रह जाते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपना पाप छुपाने नवजात शिशु को कचरे या अन्य आवारा जगहों पर छोड़ देते हैं। ऐसी ही कुछ घटना सोमवार को वापी में हुई थी। वापी में जे टाइप विस्तार में एक कुमाता ने अपने ही 1 दिवसीय नवजात शिशु को रास्ते पर छोड़ दिया था। जब शिशु के रोने की आवाज़ नज़दीक से जाती एक महिला को सुनाई दी, तब उसने तुरंत पुलिस को जानकारी देते पुलिस घटनास्थल पर आ पहुंची थी और 108 में नवजात शिशु को जरूरी इलाज हेतु सिविल अस्पताल में ले जाया गया। बरसात में 1 दिवसीय शिशु को उसकी माता ने छोड़ दिया था। ऐसी कुमाता पर लोगों ने फटकार भी लगाई थी। तो वहीं पुलिस भी अब आगे की कार्यवाही कर रही है। आपको बता दें कि समाज के डर से मां ने अपने ही शिशु को रास्ते पर मरने के लिए छोड़ दिया था, मगर लापरवाह मां के नवजात शिशु के प्रति राहदारियों ने मानवता दिखाई थी और एक नवजात शिशु को बचाया था। हाल 108 द्वारा उसे सिविल अस्पताल में इलाज हेतु ले जाया गया है और वहां शिशु तंदुरुस्त है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। बच्चा यहाँ पे एक जन दौड़ते हुए जा रहे थे, मुझे बोले भाई कैसा ऐसा है, बच्चा वहाँ पे कोई बारिश में छोड़ के गया है। मैं खाना खा रहा था तो वहाँ से उठ के चला आया, देखा भाई सच्ची में बच्चा गिरा हुआ था। तो बच्चे को वहाँ पे उठाया, देखा भाई तो बच्चा एकदम तंदुरुस्त था। सर पुलिस वाले को फ़ोन किया, पुलिस वाले सर 5 मिनट में आ गया जहाँ पे। उसके बाद आप लोग को भी फ़ोन किए, बच्चे को साइड पे लेके गए, अच्छे जगह से तंदुरुस्त बच्चा लेके 108 आया, पुलिस आई, उनको बच्चे को लेके अच्छे जगह से लेके गए हैं अभी हॉस्पिटल। तो ना चला हॉस्पिटल में, लड़का सही है और यहाँ पे इसका जो भी गुनहगार है इसको सज़ा मिले। बच्चा सर दिखने से ऐसा लगता है कि 1 दिन का होगा मेरे ख्याल से, सर दिखने से ऐसा लग रहा है क्योंकि उसके सर पे गंदा थोड़ा लगा हुआ था सर ऐसा। હું આ રોડ ઉપરથી પાસ થતી હતી, મને 2 લેડીઝ લોકોએ ઊભી રાખી અને એમણે કીધું કે આની અંદર કોઈ નવજાત શિશુ મૂકીને ગયું છે, એટલે મેં તાત્કાલિક જીઆરડીસી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગઈને એમની હેલ્પ માંગી, એમણે મને હેલ્પ આપી અને એ લોકોએ તરત જ બાળકને લઈને સારવાર માટે હોસ્પિટલ રવાના કર્યું। બાળક જીવિત હતું પણ ચાલુ વરસાદે છોડી ગયેલા, એ બહુ જ દુઃખદ કહેવાય અને આવું તો નહીં જ થવું જોઈએ કોઈ બી સંતાન સાથે। અને આ જેણે બી કર્યું છે એની શોધખોળમાં પોલીસ શોધખોળ કરે જ છે। वापी सिटी विस्तार में से ऑयल और ग्रीस की ट्रक से तालपत्री काटकर उसमें से माल निकालकर अन्य ट्रक में ले गए 2 आरोपी को एसओजी की टीम ने किया गिरफ्तार। वापी में 2 दिन पहले ही एक ऑयल और ग्रीस के डिब्बों से भरी ट्रक की चोरी हुई थी, जिसकी जांच पुलिस अध्यक्ष ने एसओजी को सौंपी थी। वो आज वापी मोराई फाटक के पास एक ट्रक नंबर GJ10FT 2758 को रोककर जांच करते, उसमें भरे ग्रीस और ऑयल के माल के बिल पूछते उचित जवाब न मिलने पर उसको पकड़कर पूछपरछ करने पर पता चला कि ट्रक चोरी की है और ये माल पहले एक आंध्र प्रदेश की पासिंग वाले ट्रक वापी 4 रास्ता के पास से 9 सितंबर की रात को ऑयल और ग्रीस भरकर खड़ी थी, तब यह चोरी हो गई थी। उसकी फरियाद ट्रांसपोर्ट मालिक रविशंकर मिश्रा ने वापी सिटी पुलिस में की थी, जिसके आधार पर एसओजी की टीम मोराई चेकपोस्ट के पास वॉच में खड़ी थी, जिससे अन्य उच्च नंबर की ट्रक आते उसे रोककर ट्रक में बैठे व्यक्ति महबूब उर्फ लाला सिद्दीकी चंदलिया निवासी गोरधा, जिसको पूछपरछ करते उचित जवाब न मिलने पर उन्होंने ये माल अन्य ट्रक से चोरी किए होने का जानकारी मिली थी
ये चोर खड़ी ट्रक में से तालपत्री काटकर उसमें से माल निकालकर दूसरे ट्रक में भरकर ले जाने में माहिर है। उन्होंने पहले भी इस तरह अलग अलग जगहों पर रात में माल से भरी ट्रक की तालपत्री काटकर चोरी करने के गुनाह कबूल किए थे। ट्रक में भरा कुल माल 7,57,662 और ट्रक की कीमत कुल 7 लाख थी और 14,57,662 का मुद्दा माल कब्जे किया था और अब पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। गई तारीख 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ વાપી જીઆઈડીસી 4 રસ્તા પાસે આઈડીબીઆઈ બેંક છે ત્યાં ફરિયાદી રવિશંકર મિશ્રા સુરત ગુડ ટ્રાન્સપોર્ટની આંધ્રપ્રદેશ પાસેની ટ્રક રાત્રે પડીથી ત્યાંથી ચોરી થઈ, જેમાં 7.5 લાખની આશરે સેવસોલ અને હીરો કંપનીનું ગ્રીસ અને ઓઇલ એની ચોરી થયેલી. એની ફરિયાદ વાપી ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં જાહેર થયેલી. આ ગુનાના આરોપીઓ આ મુદ્દામાલ સાથે આવવાની એસઓજીની ટીમને માહિતી મળતા ગઈકાલે એસઓજીની ટીમે મોરાઈ ચેકપોસ્ટ પાસે આ લોકોને પકડેલ છે. આ લોકો પાસે ટ્રક કુલ 15 લાખનો અને 7.5 લાખનો મુદ્દામાલ એ રીતે 22.5 લાખનો મુદ્દામાલ પકડવામાં આવેલ છે. આ ગુનાના કામે મહેબૂબ ઉર્ફે કાળો અને मोहम्मद फारूक उर्फे मूसा चरखा आ रीते बे आरोपीओने अटक करेल छे. बेनी तपास चालू छे. आ बंने आरोपीओ छे आ बंने રીઢા છે. अगाऊ 8 गुनामां जुदा जुदा पोलीस स्टेशनोमां खास करीने ताड़पत्री कापीने चोरी करवानी टेववाळा छे. गुनानी तपासमां एवुं पण जाणवा मळ्युं छे के आ लोकोए અહીંથી ટ્રકની ચોરી કરી અને બલીઠા ઓવરબ્રિજ બને છે ત્યાં ટ્રકને લઈ ગયા અને એ ટ્રકમાંથી મુદ્દામાલ બીજા ટ્રકમાં ટ્રાન્સફર કર્યો અને એ રીતે આ એમની ખાસ એમો છે કે ચોરી કરવાની, ટ્રક બીજે લઈ જવાનો અને એમાંથી મુદ્દામાલ કાઢી અને ટ્રકને ત્યાં છોડી દેવાનો. उमरगांव के मोहन गांव में एक शराब तस्कर ने जलाई जीआरडी जवान की 2 बाइक। उमरगांव तहसील के मोहन गांव में रात को बाहर पार्क की जीआरडी होमगार्ड की 2 मोटरसाइकिल बूटलेगर पड़ोसी युवा ने चला दी थी। पुलिस को शराब की जानकारी देता होने का शक रखकर बाइक चला देने में आई थी। पुलिस ने गुना दर्ज कर जांच शुरू की थी। पिलाड़ पुलिस स्टेशन में जीआरडी पुलिस के तौर पर हरीश भाई केशुभाई धोड़ी फर्ज निभाते हैं और वह मोहनगांव पलसेट मंदिर फलिया में अपने परिवार के साथ रहते हैं। रात के दौरान नौकरी पर हाजिर थे। उस दौरान उसके घर से रात को 2:30 बजे के आसपास बेटे का फोन आया था कि घर के बाहर पार्क की 2 मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर और यूनिकॉर्न मोटरसाइकिल पड़ोस में रहते आरोपी व्यक्ति संदीप मनु पटेल ने चला दी है और वहां से भागते देखा है। मोटरसाइकिल में आग लगते घर के लोग जाग गए थे और पानी की मोटर चालू कर आग बुझाई थी। आग की वजह से मोटरसाइकिल को नुकसान हुआ था। इस बनाव के मामले भिलाड़ पुलिस स्टेशन में हरीश भाई केशुभाई घोड़ी ने शिकायत दर्ज करवाते पुलिस ने संदीप मनु पटेल के खिलाफ गुना दर्ज कर जांच शुरू की है। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ शराब की हेराफेरी और बाइक चोरी की पहले भी शिकायत दर्ज हो चुकी है और शख्स पहले भी सजा भुगत चुका है। तब जीआईडी पुलिस शराब की जानकारी देता होने का शक रखकर बाइक चला दी थी। બુટલેગર બાતમીના આધારે એટલે બાતમી આપવાના કારણે મારી ઘરે આવીને ગુસ્સાના કારણે મારી ઘરે ગાડી જલાવી દીધી પેટ્રોલ દ્વારા. રાતના 2:30 વાગે પેલી એ ગુસ્સામાં 2 ગાડી યુનિકોર્નની સ્પ્લેન્ડર જલાવી દીધી. 6 નંબરની જીપ્સી આવેલી હતી વલસાડ. એમને કોલ બી કરેલો હતો. પિલર ચોકીના અંદરના સાહેબ બી આવેલા હતા. એ બી એમને પકડાહારી ગયેલા હતા. ત્યાર પછી એ લોકો ફરાર થઈ ગયા હતા. संदीप कुमार मनुभाई पटेल ये मंदिर मोहनगांव पलसेट मंदिर फरी गाँव। धर्मपुर के एक घर में हुई चोरी। धर्मपुर नजदीक स्थित बामटी गांव में पटेल फलिया में रहते परिवारजन कुछ समय तक अपने काम हेतु घर बंद कर बाहर गए थे। तब कोई चोर व्यक्ति द्वारा घर का दरवाज़ा और लॉक तोड़कर उनके घर की अलमारी तोड़कर उसमें से 9,000 रुपये और चांदी की पायल की चोरी की गई थी। घर मालिक जब घर लौटे तो घर की हालत देखकर वे समझ गए थे कि उनके घर में चोरी हुई थी और उन्होंने धर्मपुर पुलिस मथक में चोरी की फरियाद की थी और अब पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। कपराड़ा के रेफरल अस्पताल में मृत युवक का पोस्टमार्टम न होते ग्रामजनों में विवाद।
कपराड़ा रेफरल अस्पताल और सामूहिक आरोग्य केंद्र नानापोंडा में एक युवक के पोस्टमार्टम में देरी होने की वजह से विवाद बढ़ा था। कपराड़ा तहसील में मांडवा में स्थित ओजरडा गांव में एक अज्ञात युवक की अचानक मौत हुई थी। बीते कल शाम 4 बजे के आसपास ये घटना घटित हुई थी, मगर आज दोपहर 12 बजे तक पोस्टमार्टम न होते ग्रामजनों द्वारा विवाद हुआ था। वलसाड़ जिला पंचायत आरोग्य चेयरमैन के विस्तार में अस्पताल है, मगर पोस्टमार्टम के लिए लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अनेक बार पोस्टमार्टम के लिए नानापोंडा के रेफरल अस्पताल में विवाद भी होते हैं, जिसको लेकर ग्रामजनों सवाल उठाते हैं। युवक के पोस्टमार्टम न होते लाश आवारा रह जाएगी, ऐसे ग्रामजनों के आरोप थे। दमन न्यूज़ में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। एक बार फिर से स्वागत है आपका। वलसाड़ जिला कलेक्टर को मंडप हायर्स एंड इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन द्वारा सौंपा गया ज्ञापन, नई गाइडलाइंस की घोषणा करने की गई विनती। वलसाड़ जिला, दमन और दादरा नगर हवेली मंडप हायर्स एंड इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन द्वारा वलसाड़ जिला कलेक्टर आर रावल को आवेदन पत्र सौंपकर अनलॉक 4 में उनके व्यापार जो पिछले 5 माह से भी अधिक समय से बंद है, उसे नियमों के अनुसार फिर से शुरू करने हेतु रजूआत की गई थी। उन्होंने कहा कि हमारे व्यापार मार्च महीने से आज दिन तक संपूर्ण बंद है और वे अब वापस पहले की तरह कब शुरू होंगे वो कुछ पता नहीं। ऐसे समय में गोडाउन किराया, कार्यकरों के वेतन, गाड़ियों के हफ्ते, बिजली के बिल, सरकारी कर जैसे खर्च और इस उपरांत अपने परिवारजनों के भरण पोषण रूटीन खर्च इस अंतर्गत विनती की गई थी और जिला कक्ष में मिली सहायता के उपरांत आत्मनिर्भर लोन से सहकार मिले ऐसी उम्मीद है। इस उपरांत उन्होंने ये भी कहा कि हमारे व्यवसाय सीजन हो और उसमें उनके साथ जुड़ने वाले म्युनिसिपैलिटी कर और पंचायती कर और अन्य कर में तुरंत राहत देने में आए
और बिजली के बिलों में व्यवसाय वापस शुरू न होंगे तब तक राहत मिले और 5 वर्षों तक यूनिट चार्ज के अलावा कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। हमारा अनुरोध है कि अब बात आने वाले दिनों में हमारे व्यवसाय के लिए एडवांस बुकिंग के दिन हैं और आने वाले सीज़न में हमें अच्छा व्यवसाय हो, ऐसी हमारी आशा है। इस अंतर्गत फ़िलहाल नियमों को कम किए जाए और नई गाइडलाइंस की घोषणा हो, जिससे कि हमें और हमारे साथ जुड़े तमाम कार्यकरों को रोजगार मिले। और इस उपरांत अभी गाइडलाइंस के अनुसार सामान्य जनता की स्थिति बहुत गंभीर है, जिसमें वे अपने अवसरों का निर्णय खुद नहीं ले सकते। इस अंतर्गत मार्गदर्शन और नए आसान नियमों को लागू किया जाए, ऐसे विविध मुद्दों का उल्लेख किया गया था। और आज वलसाड़ जिला कलेक्टर के कार्यालय में वलसाड़ जिला के विविध मंडप डेकोरेटर्स, केटरर्स और इलेक्ट्रिकल्स जो व्यवसाय में शामिल हैं वगैरह सभी उपस्थित रहे थे। आज जे आवेदनपत्र अमे आपवा आव्या छे ए खास ने खास एक ज अमारो उद्देश्य है कि सरकारश्री अमारी मांगने स्वीकारे अने जल्दी वहेलापणे अमने छूटछाटो जरूरत प्रमाणेनी आपे, जेथी करीने अमारा धंधाने अमे आगळ वधारी सकीए। छेल्ला 6 महीनाथी मार्च महीनाथी होळीनो समय हतो त्यारथी अमे घरे ज छीए, कोई जातनी प्रवृत्ति नथी। આજે કેટલા વખતોથી અમારા સાથે સંકળાયેલા મજૂરો, અમારી સાથે જોડાયેલી બીજી એજન્સીઓ તદ્દન અત્યારે બધા ઘરે બેસી અને બેકારની પરિસ્થિતિમાં છે, જેથી કરીને સરકારશ્રી અમને પણ જોઈ દરેક ફિલ્ડમાં દરેકને છૂટછાટ વાપી વલસાડ જિલ્લો આટલો મોટો ઉદ્યોગનો છે એમાં બધાને દરેક ઉદ્યોગોમાં પણ છૂટછાટ આપી જ છે એમણે। તો સરકારશ્રીને એક અમારી બી નમ્ર નિવેદન છે કે અમને પણ છૂટછાટ આપે અને અમારો રોજગારને જે પડી ભાંગેલો છે એને પ્રોત્સાહિત કરી અને આગળ વધારે। આવેદનપત્ર છે કે આ જ્યારથી લોકડાઉન જાહેર થયું છે અને લોક 1 લોક 2માં જે છૂટછાટ આપી છે એની અંદર જે 50 માણસો 100 માણસોની છૂટ છે એની સામે અગર ગણતરીમાં રાખે તો ધંધો અમારો એકદમ ડાઉન છે અત્યારે। તો એમાં થોડીક છૂટછાટ વધારે મળે અને સરકારી છૂટછાટ મળે એ માટે અમે આવેદનપત્ર આપી રહ્યા છીએ। માંગ તો આ છે કે શું આપણે જે બસોની પરમિશન જો મળી રહેતી હોય તો બહુ સારું, જેથી કરીને બીજું કે મંડપનો ધંધો એક છે ને એક જે રોજગારીનો એક ધંધો છે આખો, અને એકની સાથે આખી સળંગ ચેન સંકળાયેલી હોય છે કે રોજગારીના પ્રશ્નો એના ઊભો થતા હોય। તો અત્યારે મંડપનો ધંધો ડાઉન હોવાના લીધે એ લગભગ બંધ જ હાલતમાં છે। હાલત અત્યારે મંડપવાળાની એવી છે કે ભાઈ कोई बीजो धंधो पण अत्यारे करी शके पोजीशन में नहीं अत्यारे। वलसाड़ जिला के धर्मपुर तहसील में 13 सितंबर को विश्व आदिवासी अधिकार दिवस मनाया गया। वलसाड़ जिला के धर्मपुर तहसील में 13 सितंबर को विश्व आदिवासी अधिकार दिवस मनाया गया। महत्व की बात तो ये है कि यूएन द्वारा 13 सितंबर 2007 में विश्व के आदिवासियों के लिए 46 अधिकारों की घोषणा की गई थी, जो समग्र आदिवासी समाज और आदिवासी एकता परिषद द्वारा मानव श्रृंखला की रचना कर आदिवासी अधिकार दिवस मनाया गया। विविध आदिवासी विस्तारों के प्रोजेक्ट को लेकर विरोध के बैनर्स लगाए गए और वाल चौकड़ी बिरसा मुंडा सर्कल के पास मानव श्रृंखला की रचना की गई थी। आदिवासी विस्तार में हो रहे विविध प्रोजेक्ट का बैनर्स के जरिए विरोध कर मानव श्रृंखला की रचना की गई थी। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कानून रद्द करें, पार तापी लीक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट रद्द करो और वन बचाओ ऐसे अनेक बैनर्स के साथ आदिवासियों ने विरोध दर्शाया था। जय जोहार। आज 13 सप्टेम्बर विश्व अधिकार दिवस तरीके यूनोए राष्ट्र से जाहिर करेलू है कि 46 जेटला आदिवासीओनो हको है तेना माटेनो आज 14मो अधिकार दिवस है। तेना माटे आज जे आपणे आदिवासीना हको है तेने बचाववाना है। जे संस्कृति है, जे भाषा है, एनी बोली है એ બીજા સમાજ પાસે નથી, પણ ફક્ત આદિવાસી સમાજ પાસે જ છે। અને જો આદિવાસીને જો આ રીતના હકો નહીં મળે તો આદિવાસી લોકો અત્યારે જે રસ્તા પર આવી ગયા છે તે રસ્તા પર નહીં આવે, તેના માટે ફક્ત જનજાગૃતિ માટે લોકોને ખ્યાલ આવે કે આપણે જો બીજાના પ્રભાવમાં લોકો આવી ગયા છે, જે આદિવાસી લોકો બીજાના પ્રભાવમાં આવી ગયા છે તો તેમની બોલી સચવાય, એમની ભાષા સચવાય, એમની સંસ્કૃતિ સચવાય, એમના વાજિંત્રો સચવાય અને એમની જે જમીન છે એ જમીન કોઈ પણ બહાને કોરિડોરના નામે, સ્ટેચ્યુના નામે, પાણીના નામે, ડેમના નામે બધું જંગલોના નામે વિસ્થાપિત કરેલા છે। પણ જે આદિવાસીઓ છે ફક્ત જમીન અને જંગલોમાં જ વસતા આવેલા છે, જો એમને જો બહાર શહેરોમાં લઈને આવવામાં આવે તે જીવી શકે એમ નથી। તો તેની જનજાગૃતિ માટે આજે વિશ્વ આદિવાસી અધિકાર દિવસ છે, તેના માટે માનવ સાંકળ રચીને આખા ગુજરાતની અંદર અમે લોકોએ જે પ્રદર્શન કર્યું છે એ પ્રદર્શન
સરકાર સુધી પહોંચે અને જે અમારા હક્કો છે એને બરાબર રહેવા દે એના માટે અમે આજે સાંકળ રચી છે। धर्मपुर के बीपीएल कार्ड की जांच किए बिना ही एपीएल कर देते यूथ कांग्रेस द्वारा मामलतदार को सौंपा गया ज्ञापन। धर्मपुर तहसील में बीपीएल कार्ड की जांच किए बिना ही एपीएल कर देते धर्मपुर तहसील यूथ कांग्रेस प्रमुख कल्पेश भाई पटेल के नेतृत्व में मामलतदार कार्यालय में मामलतदार और एमपी पटेल को आवेदन पत्र सौंपा गया। यह आवेदन पत्र में धर्मपुर के मोटी डोल डुंगरी गांव के लोगों ने बीपीएल कार्ड के विभाजन में लापरवाही की वजह से गरीबों की स्थिति दयनीय है ऐसा बताया था। तो वहीं गरीबों के बीपीएल कार्ड के राशन कार्ड में विभाजन की लापरवाही देखने को मिली थी। बीपीएल कार्ड के विभाजन की जांच के बगैर एपीएल में समावेश कर उनको बीपीएल कार्ड के लाभ से वंचित रखा गया था। सरकारी तंत्र कागजात पर गरीबी हटाने का अभियान चलाया जाता है और अधिकारियों के राशन कार्ड विभाजित करने और आवेदक सरकारी धारा वर्ग अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे आते अनेक राशन कार्ड एपीएल श्रेणी में रखना चाहिए। तब मोटी डोल डुंगरी गांव में आदमी समूह में आते और अन्य परिवार में आते गरीबी रेखा के नीचे रहते ऐसे परिवार की जांच कर उनके बीपीएल समावेश करने की मांग की गई थी। આપના મારફતે સાહેબના આવેદન બીપીએલ કાર્ડને ચકાસણી કર્યા વગર બીપીએલ ખરીદવા બાબત ઉપરોક્ત વિષય પરંતુ સવિનય વિનંતી સાથે જણાવવાનું કે આદિવાસી વિસ્તાર ધરાવતા ધરમપુર તાલુકાના મોટી ગામના લોકોના બીપીએલ કાર્ડના વિભાજનમાં થતી બેદરકારીના કારણે ગરીબોની સ્થિતિ ખૂબ જ દયનીય થતી જતી જઈ રહી છે। છેવાડામાં માનવીની વિકાસની વાત કરતી સરકારના રાજ્યમાં ભાજપ સરકારના રાજ્યમાં બીપીએલ કાર્ડના રેશન કાર્ડના વિભાજનમાં અધિકારીઓ ભારે બેદરકારી દાખવી રહ્યા છે। બીપીએલ રેશન કાર્ડના વિભાજનમાં કોઈપણ જાતની ચકાસણી વગર જ રેશન કાર્ડને એપીએલ કરી દેવામાં આવતા ગરીબ લાભાર્થીઓની હાલત અત્યંત દયાજનક બની છે। પરિવારના સભ્યો વધતા તેઓ એકબીજાથી અલગ થઈ જતા રાશન કાર્ડ વિભાજન કરવાની ફરજ પડે છે, પરંતુ રેશન કાર્ડ અલગ કરવામાં કોઈપણ જાતની ચકાસણી કર્યા વગર એપીએલમાં સમાવેશ કરી તેઓનો બીપીએલ શ્રેણી માટે મળવાપાત્ર લાભોથી વંચિત કરી દેશે। वलसाड़ सिविल अस्पताल में रॉबिनहुड आर्मी द्वारा एक रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। वलसाड़ के पटेल समाज प्रगति मंडल कम्युनिटी हॉल में रॉबिनहुड आर्मी द्वारा आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। वलसाड़ शहर में स्थित सिविल अस्पताल में धर्मपुर और कपड़ारा विस्तार से आए अनेक दर्दियों को समय समय पर रक्त की ज़रूरत होती है। तब ऐसे समय रहते उन्हें रक्त मिले ऐसे उद्देश्य से रॉबिनहुड आर्मी द्वारा आज सिविल अस्पताल में ब्लड बैंक के सहयोग से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें विविध संस्था के युवा और युवतियों ने उत्साह से रक्तदान किया था। रक्तदान करने आए तमाम युवती और युवतियों को प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें विविध उपहारों से भी सम्मानित किया गया था। साथ ही रक्तदान करने वाले तमाम युवक युवतियों को प्रमाण पत्र देकर उनकी इस कामगिरी की सराहना भी की गई थी। आपको बता दें कि 1 यूनिट रक्तदान से 3 लोगों की जान बच सकती है। हर एक नागरिक को रक्तदान करना चाहिए और ये समाज के लिए बहुत उपयोगी है। रक्त की एक बूंद अन्य को जीवन दान देने के लिए बहुत उपयोगी होती है और रॉबिनहुड आर्मी ने 100 से भी अधिक रक्त यूनिट एकत्र करने का निश्चय किया है। કોવિડ-19ની જે અત્યારે કન્ડિશન છે એવા ટાઈમે હાલના તબક્કે દરેક બ્લડ બેંક પાસે લોહી બહુ ઓછી માત્રામાં આવી રહ્યું છે। સો એ જે અછત છે એને અમે પહોંચી વળવા માટે રોબિનહુડ આર્મીએ અમે લોકો એક બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ અહીંયા આયોજન કર્યો છે કે જેના થકી અમે લોકો સિવિલ હોસ્પિટલ વલસાડની જે અત્યારની બ્લડ ડોનેશનની અછત છે તો એ અમે પૂરી કરી શકીએ। જ્યારે રોબિનહુડ આર્મી જે છે જેનું મુખ્ય કામ છે એ ફૂડ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું છે, જેની રચના અમે લોકોએ 2014માં નીલ ઘોષ, આરુષી બત્રા જેવા લોકો દ્વારા દિલ્હીમાં થઈ હતી, જે આજે કદાચ 191 સિટીઝમાં છે અને 10 કન્ટ્રીઝમાં છે ઓલરેડી, અને જેના 50,000થી વધારે વોલેન્ટિયર્સ છે અને અત્યાર સુધીમાં કદાચ 6 કરોડથી વધારે લોકોને જમવાનું ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં પહોંચાડી દેવામાં આવ્યું છે। અને આ બધી જે કાર્યવિધિઓ છે જેમાં અમને રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા અને અમિતાભ બચ્ચન જેવા લોકો દ્વારા પણ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે। સો તમને પણ હું કહીશ કે તમે પણ જોડાવો
અમારો એક મુખ્ય હેતુ છે કે અમારું જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એમાં અમે લોકો કોઈપણ જગ્યાએથી ફંડ કલેક્ટ નથી કરતા, અમારી કોઈપણ પોલિટિકલ એક્ટિવિટી નથી, એટલે અમે કોઈપણ પોલિટિકલ પાર્ટીને સપોર્ટ નથી કરતા કે કોઈપણ પાર્ટીનો વિરોધ નથી કરતા, અને અમે કોઈપણ ધર્મનો સપોર્ટ નથી કરતા કે કોઈપણ ધર્મનો વિરોધ નથી કરતા. એટલે આ અમારા 3 મુખ્ય નિયમ છે: પૈસા નહીં લેવા, કોઈ પોલિટિકલ ગતિવિધિઓ નહીં, અને કોઈપણ ધર્મ વિશે કોઈપણ કમેન્ટ નહીં આપણી. અમારો લક્ષ્યાંક 100ની ઉપરનો હતો, પણ અત્યારે એવું લાગે છે જોતાં જે લોકોનો ઉત્સાહ છે અને જે રીતે લોકો કામ કરી રહ્યા છે વોલેન્ટિયર્સ, એ જોઈને એવું લાગે છે કે 150 સુધી પહોંચશું. આજનો જે કાર્યક્રમ છે તે રોબિનહુડ આર્મી દ્વારા રાખવામાં આવ્યો છે, અને રક્તદાન એવું એક પ્લેટફોર્મ છે કે જ્યાં ગઈને સૌ કોઈ રક્તદાન કરી શકે છે. રક્તદાન સૌએ કરવું જ જોઈએ, કારણ કે તમે એક રક્તદાતા છો તો તમે સમજી લો કે તમે 3 લોકોના જીવ તમે જરૂર બચાવી શકો છો. દર 3 મહિને તમે રક્તદાન કરો, તમે દર 3 મહિને 3 લોકોના જીવ બચાવી શકો છો. મારું માનવું એવું છે કે તમે તમારા ગામ, તમારા મોહલ્લા અને તમારી સિટીમાં તમારે રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવું જોઈએ. દર 3 મહિને તમે રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરી શકો, અને સિવિલ જેવી હોસ્પિટલમાં પણ બ્લડની ખૂબ અછત હોય છે, તે ब्लड अछत તમે પૂરી કરી શકો છો. देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने हेतु सेवा सप्ताह अंतर्गत उमरगांव भाजपा संगठन ने बिल्डिंग विस्तार में लोगों से संपर्क कर तहसील में प्रथम सेवा सप्ताह की शुरुआत. आने वाले 17 सितंबर को भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्मदिन है. इस अंतर्गत गुजरात प्रदेश भाजपा द्वारा देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन मनाने हेतु सूचना दी गई थी. दिनांक 1 से लेकर दिनांक 20 तक लोगों के घर घर संपर्क कर मास्क, सैनिटाइजर वितरण, सफाई अभियान, ब्लड डोनेशन कैंप, सरकारी अस्पताल में गरीबों के लिए फ्रूट वितरण कार्यक्रम जैसे उमरगांव तहसील में अनेक सेवा भरे कार्यक्रमों का आयोजन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस मनाने सोमवार की सुबह उमरगांव भाजपा संगठन प्रमुख मुकेश भाई पटेल, महासचिव प्रकाश भाई पटेल और रामदास भाई वर्ठा, भरत भाई जादव, डेहली ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष दौलत भाई पटेल, सभ्य भवानी भाई पटेल, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष रावल सहित जीतू सिंह और अन्य कार्यकर्ताओं ने बिल्डिंग में रहते लोगों से संपर्क कर और उनकी राय जानकर साथ ही मास्क, सैनिटाइजर तथा मोहल्ले में सफाई और स्वच्छता अंतर्गत मार्गदर्शन देने और देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने सर्वप्रथम शुरुआत डेहली विस्तार से करने में आई है. હોસ્પિટલમાં જઈને લોકોને, ગરીબ લોકોને ફ્રૂટનું વિતરણ કરવાનું આવા કાર્યક્રમો પાર્ટી ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા થઈ રહ્યા છે. અમારા વડાપ્રધાનનો 17 તારીખે જન્મ દિવસ છે. એ દિવસ નિમિત્તે અમે સેવા સપ્તાહ કાર્યક્રમ ઉજવવા જઈ રહ્યા છે. એનો પ્રોગ્રામ ચાલતો છે, બરાબર ને? 17 તારીખે આપણા નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો જન્મદિવસ છે. खबरों को समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर. वापी में एक माता ने ही अपनी संतान को रास्ते पर छोड़ दिया. वापी एसओजी की टीम ने ग्रीस ऑयल की चोरी का किया पर्दाफाश. वलसाड जिला समाहर्ता को मंडप हायर्स और इलेक्ट्रिकल्स एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन. धर्मपुर में विश्व आदिवासी अधिकार दिवस मनाया गया. तो ये थे अब तक के दमन न्यूज. कल फिर मिलेंगे नए समाचार, नई घटनाओं के साथ. तब तक किंजल गौर को इजाजत दीजिए. धन्यवाद.